मेरे मकान को सील कर दिया गया। बीमार पड़े दोनों जने, हम आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम मर जाएं इस हालत से, तो वही अच्छा है। मेरा नाम बीना देवी है, मेरे पति महेंद्र सिंह जी हैं। हम नागल डेरी की झुग्गियों से आए हुए सावदा जय कॉलोनी बसाई थी 2006 में। हमें वहाँ 7,000 में ये पर्ची काट के दी गई है। 7,000 रुपये लेके ये पर्चियाँ काट के दी गई सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से। ये पर्चियाँ हैं मेरी। 7,000 में काट के मेरे हस्बैंड महेंद्र जी को ये प्लाट अलाउ के ज़मीन अलाउ की गई थी 2006 में। 9/12/2006 को ये हमारी रसीदें कटी हुई हैं। बाकायदा हमें नोटिस के हर एक तरीके के द्वारा हमें यहाँ बसाया गया था। लेकिन अब उसी दरमियान में हम 2007-8 में जॉब पे जाते थे। हमने चटाइयों के घिराव कर रखा था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम पक्के मकान बना सकें। चटाइयों का घिराव करके हम रह रहे थे, मजदूरी पैसे पे भी जाते थे। तो कुछ लोग यहाँ सर्वे करने के लिए आए तो उन्होंने हमारा नाम कैंसिल लिस्ट में डाल दिया। उस दरमियान में हम अपना मकान, हमें लैट्रिन बाथरूम की बहुत परेशानी हो रही थी। हम कहाँ जाते, हमें किसी एनजीओ से मदद मिली और हमने वह मकान बनाना शुरू कर दिया। कभी पटवारी आया, बोला कि ये मकान रोक दो और कागज़ जमा कर दो। हमने अपने कागज़ जमा कर दिए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अचानक से अब 23/2 को 2024 में मेरा 3-3:30 बजे के आसपास में मेरे मकान को सील कर दिया गया और मुझे सामान तक, कपड़े लत्ते तक निकालने की मोहलत नहीं दी। मैं अपाहिज आदमी, मैं 1 घंटे की मोहलत मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। बोले नहीं, सुबह जाके सरकारी उसमें डूशब वालों में जाके आप अपनी वो कार्रवाई शुरू कर दो, आपका खुल जाएगा। मेरे ना कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें मोहलत दी और अचानक से आके निया हमारे घर को निकाल के हमारे घर में सील लगा दी, ताला लगा दिया। ना कपड़े लत्ते निकालने दिए किसी तरह की। हम रोड पे रह के मैं और मेरे पति महेंद्र जी गुजारा कर रहे हैं। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम काफ़ी जगह हम गए, विडूशब में भी गए, भारतीय सरकारी उसमें भी गए और केजरीवाल जी के पास भी गए। हमने हर जगह अपनी एप्लीकेशन लगाई। 1 हफ्ता होने को जा रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जा रही। और हम कहाँ दर की विकलांग आदमी हैं। मैं 50 साल की मेरी उम्र है, 55 साल की मेरे हस्बैंड की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर रोड पे पड़े हैं और हम इतने परेशान हैं। हम बीमार पड़े हैं दोनों जने, हम आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम मर जाएं इस हालत से, तो वही अच्छा है, ताकि इन परेशानियों का तो सामना नहीं करना पड़े। ये कंडीशन तो हमारी झुग्गियाँ टूटी थी जब भी नहीं हुई थी, हमें मोहलत दी गई थी, हमें नोटिस दिए गए थे। लेकिन आज की डेट में अचानक ही हमारा जो है घर सील करके हमें रोड के बाहर बैठा के चले गए हैं डूशब वाले। और हम चीफ मिनिस्टर से जाके मिले, कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, हमने ले ली, तुम्हें नोटिस देने का हमें क्या वो है, ताकि हमारी 7,000 में पर्ची। चीफ डूशब में ITO चीफ इंजीनियर फिनोय जी के पास अपनी कम दरखास्त करी कि जी हमारे मकान सील कर दिए गए। कहते हैं जी ये हमारी ज़मीन थी, हमने ले ली, हमें आपको कोई नोटिस देने का या किसी तरह की इन्फॉर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़मीन थी, हमने ले ली। सुनील कुमार सिन्हा जी से हमारी बात हुई, हमने उनके आगे अपनी बात बताई तो बोले ठीक है, हम आगे बात करते हैं, फिर बताते हैं आपको। आज 23 तारीख से हमारे पास कोई कि हम फ़ोन करके बताएं, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हमें वही
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम बाहर रोड पे रह के गुजारा कर रहे हैं। विकलांगों के जो कमिश्नर हैं दिल्ली के, हम उनके पास भी गए अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले तुम्हारे कमिश्नर साहब रिटायर हो चुके हैं, जब आएंगे जब सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास भी हम गए, वहाँ पे भी हमें आश्वासन दिया गया और हमारी एप्लीकेशन ली गई कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया है। आज 1 हफ्ता होने को जा रहा है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, सारी जगह होके आ चुकी हूँ। लेकिन आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे घर में बिठाया जाए, दर दर की ठोकर खाने के लिए बाहर ना मौजूद किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सोनू है। मैं सावदा जीजे कॉलोनी का निवासी हूँ और इनका नाम बीना देवी है। बीना देवी जी सावदा में N 556 की निवासी है। 2006 से ये सावदा जीजे कॉलोनी में रह रही हैं और 2006 में इनके पति के नाम से ये प्लॉट इनको मिला था, महेंद्र कुमार जी को, और बिना कोई कारण बताए इनको घर से निकाल के 23 तारीख को घर से निकाल के उस पर सील लगा दी गई है। और जब हम ड्यूसप के अधिकारियों के पास गए तो ड्यूसप के चीफ इंजीनियर फिनोय जी ने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग जो दिव्यांग आयुक्त है दिल्ली का, वहाँ पे भी गए हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी जो कमिश्नर है वो नियुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए आपकी कंप्लेंट नहीं ली जा सकती। फिर बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्होंने कंप्लेंट ली है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसके बाद हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास गए और वहाँ से हम उनको एप्लीकेशन देख के आए, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें दिलासा ही मिला है और इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए।